खुशी देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात होते निडर मुझे जीने दो। दिल को बेकरार कर रहा है तेरा प्यार, इंतजार को दुश्वार कर रहा है तेरा प्यार। तेरे वादों पे जान जाए तो शौक से ये जाए कि तीर जिगर के पार कर रहा है तेरा प्यार। नैनों में सपने तेरे नजर कुछ आता नहीं, आंसुओं की बरसात कर रहा है तेरा प्यार।
भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं प्यार के इस मौसम में प्यार भरे नगमे आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमा ता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2G पर JPC रिपोर्ट के मामले पर लोकसभा में बीजेपी का हंगामा, कार्रवाई में खलल। हुकूमत जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के रवा इजलास में कराएगी मंजूर, हुकूमत का ऐलान। जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने फिर कसी कमर, रालेगंज सिद्धि में शुरू की बेमुद्दत भूख हड़ताल। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल बरकरार, आम आदमी पार्टी ने फिर कहा कांग्रेस और बीजेपी को नहीं दी जाएगी हिमायत।
और लाल बत्ती वाली गाड़ियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया, कहा सिर्फ आईनी हैसियत वाले अफराद की गाड़ी पर लगाई जाए लाल बत्ती। टूजी घोटाले पर जेपीसी की रिपोर्ट के मामले पर बीजेपी ने आज लोकसभा में काफी हंगामा किया। पार्टी ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि बदउनवानों को बचाने वाली रिपोर्ट को लोकसभा में गलत तरीके से पेश किया गया और अब इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके सबब स्पीकर मीरा कुमार को कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। सांसद के पटल पर रखने की अनुमति मांगता हूं। Table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. नाज़रीन, इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर पार्लियामेंट से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर काफी हंगामा चला। हम आपको बता दें कि आज 2G पर जेपीसी रिपोर्ट के मामले पर पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ। जैसे ही इस रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई, पार्लियामेंट में बीजेपी अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। इस वक्त सीधे पार्लियामेंट से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अरकान काफी हंगामा कर रहे हैं। काफी शोर शराबा इस वक्त यहां पर पार्लियामेंट में हो रहा है। सीधे तस्वीर हम आपको पार्लियामेंट से दिखा रहे हैं, जहां पर एनसीपी लीडर तारिक अनवर इस वक्त अपना बयान दे रहे हैं। पार्लियामेंट से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अरकान काफी हंगामा और शोरगुल आज कर रहे हैं जेपीसी रिपोर्ट मामले पर। 19th report, 15th Lok Sabha of the standing committee on petroleum and natural gas 2013 and 14 on the allegation of bringing of case to 12th report on action taken by the government and the recommendation contained in the आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर नारायण सामी ने कहा है कि जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के रवां इजलास में मंजूर कराया जाएगा। यह बिल लोकसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है और इसे अब राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। संसद में मैं नोटिस दिया, अभी राज्यसभा में नोटिस पेंडिंग है। अभी हमारा सरकार का प्रायोरिटी है लोकपाल बिल अभी संसद में लाके पास करने के लिए। लोकपाल बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी का गया राज्यसभा से, स्टैंडिंग कमेटी सेलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद यहां राज्यसभा में पेंडिंग है। तो वही मजबूत लोकपाल बिल के लिए समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने आज से फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बार अन्ना हजारे अपने आबाई वतन रालेगंज सिद्धि में बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तहरीक शुरू करने से कबल अन्ना हजारे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी के 66 साल के बाद भी सियासी पार्टियों ने मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बदला है। इस वजह से अवाम को मुत्तहिद होकर यह काम करना होगा। ये तो देश भर आंदोलन होना जरूरी है। देश में बदलाव लाना है तो सिर्फ सरकार, विरोधी पक्ष या कोई पक्ष और पार्टियां ये देश का भविष्य नहीं बदलेगी। ये आजादी के 66 साल में स्पष्ट हो गया। अब एक ही पर्याय है कि देश की जनता ने संगठित होना है और संगठित होकर आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोगों के विरोध में आंदोलन करना, यही एक पर्याय है देश को बचाना। आज अनशन का मुख्य विषय है जन लोकपाल बिल लाना। जन लोकपाल की लड़ाई 2 साल से चल रही है। आज किसी भी दफ्तर में जाओ, पैसे दिए बिना जनता का काम ही नहीं होता। इसलिए हमने कहा था जनता की सनद कानून बनाओ। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नौमुंतखब एमएलए धर्मेंद्र सिंह कोहली अपने हामियों के हंगामा आराई के सबब तनाजे में फंस गए हैं। कोहली और उनके हामियों के खिलाफ कांग्रेस के साबिक रुकने असेंबली और वीर सिंह धेंगान की शिकायत पर सीमापुरी पुलिस ने छेड़छाड़ और हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन कोहली ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली के सीमापुरी से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतने वाले धर्मेंद्र सिंह कोहली पर उन्हीं के हाथों शिकस्त खाने वाले कांग्रेस के
वीर सिंह धिंगान ने मामला दर्ज करवाया है। दरअसल सीमापुरी इलाके में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान झड़पें हुई थीं। कांग्रेस लीडर का इल्जाम है कि उनके घर में घुसकर कोहली और उनके हामियों ने उनकी अहलिया और दीगर खवातीन के साथ बदसलूकी की। बड़ा आक्रोश इस बात पे, हमें बड़ा गुस्सा इस बात पे कि हमारे घर जाकर के हमारे बच्चों के साथ में ऐसे बदसलूकी की और साड़ी खींची गई। उसका कोई एक्शन तो होना चाहिए। नहीं, हमने पुलिस से यही कहा। आज लोगों में तो घर पे नहीं था, लेकिन इस बात को, घटना को जिसने भी सुना, जिसने देखा वहाँ, उन लोगों को गुस्सा है। आम आदमी पार्टी के सबसे कम उम्र रुकने असेंबली धर्मेंद्र सिंह कोहली ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ये सिर्फ उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। ये सब बेबुनियादी आरोप हैं। अपनी हार से बौखलाया हुआ एक नेता झूठे आरोप लगा रहा है। हम लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे। विजय जुलूस हमारी पूरी विधानसभा में घुमा है और हम लोग जीप में बैठे थे। जीप में मेरे साथ कम से कम 5-7 साथी थे मेरे, और कम से कम 2-2.5 हजार समर्थक थे, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं। और इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि दारू की बोतलें फोड़ी और पता नहीं क्या क्या लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जरिए इस मामले पर एक बयान जारी करके कहा गया है कि ये मुकदमा फर्जी है, क्योंकि कांग्रेस को उसकी शिकस्त गले नहीं उतर रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इल्जाम सही हुआ तो कोहली पर कार्रवाई होगी, वरना मुकदमा करने वाले के खिलाफ हतक इज्जत का मामला दर्ज करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर आम आदमी पार्टी अपने एमएलए के दिफा में खड़ी हो गई है। पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने इसे कांग्रेस की साजिश से ताबीर किया है। संतोष कोहली के भाई हैं और संतोष कोहली की हत्या करने के बाद वो एमएलए चुने गए अपने विधानसभा क्षेत्र में। अब वो विधायक चुने जाने के बाद सबसे पहले अपने इलाके के पूर्व विधायक के घर जाते हैं और वहां जाके उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये आरोप लगा है। ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक आरोप है। तो सीधे सीधे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पर फिर भी हम इसकी मतलब इसको एकदम आउटराइटली ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं है। मैं और फैक्ट फाइंडिंग हम देख रहे हैं क्या हो सकता, क्या है इसमें, क्या नहीं है। जरा सा भी लेशमात्र भी अगर लगा कि धर्मेंद्र कोहली ने कुछ गलत किया है तो हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और अब रुख राजस्थान का करेंगे, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया को कल इत्तेफाक राय से बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब कर लिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया आज रियासत के गवर्नर मार्गरेट अल्वा से मुलाकात करेंगी और हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगी। हलफबरदारी की तकरीब 13 दिसंबर को होगी। राजस्थान में बीजेपी ने हुकूमत साजी की तैयारी शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे सिंधिया को इत्तफाक राय से बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर मुंतखब किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम का ऐलान किया। इससे पहले गुलाब चंद कटारिया ने वसुंधरा के नाम की तजवीज रखी, जिसे इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में बोलते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि ये कामयाबी बड़ी बहादुरी के साथ हासिल की गई है और ये फतह अवाम की फतह है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अवाम ने बीजेपी को भरपूर हिमायत दी। उन्होंने कहा कि हमें भी अवाम के भरोसे पर खरा उतरना है। वसुंधरा ने अज़म जाहिर किया कि अब हमारा असल इम्तिहान 2014 का लोकसभा चुनाव है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा टारगेट है देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हम मोदी जी को राजस्थान से 25 की 25 सीट दें। वसुंधरा राजे ने तमाम अरकान असेंबली को नसीहत दी कि हमारा मकसद राज करना नहीं, बल्कि आवाम की खिदमत करके उनके दिलों पर राज करना है। इस मौके पर पार्टी के मरकजी मुशाहिद अरुण जेटली ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए राजस्थान के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। राजस्थान बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अमित शाह समेत राजस्थान बीजेपी इंचार्ज कप्तान सिंह सोलंकी भी मौजूद थे। इस दौरान वसुंधरा राजे को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा रहा। वसुंधरा राजे 13 दिसंबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगी। ETV न्यूज, जयपुर। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का हुआ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि स्पीकर ने पार्लियामेंट की कार्रवाई कल तक के लिए शोर शराबे के चलते कल तक के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी कर दी है। यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक।
नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बात करेंगे दिल्ली की सियासी सूरत हाल की। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि वो हुकूमत साजी के अमल में कांग्रेस या बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रशांत भूषण के जरिए मुबैना तौर पर दिए गए इस बयान पर सफाई दी कि आम आदमी पार्टी मशरूत तौर पर हिमायत दे सकती है। जिन मांगों को लेकर हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी, अगर कांग्रेस या बीजेपी उनको लेकर आ जाए तो हमें आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी संदर्भ में उन्होंने कल बहस के दौरान ये कहा, जिसको बहुत मिसइंटरप्रेट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रशांत भूषण जी का कहीं आशय नहीं है कि बीजेपी को समर्थन देने की जरूरत है या बीजेपी को समर्थन दिया जा सकता है या लिखे। सिर्फ एक टीवी डिबेट के दौरान उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मनीष, बार बार जब आप जानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस आपकी तरह हो नहीं सकती, आपके इश्यू अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो बार बार ये बहस क्यों छिड़ती आप लोगों के बयान? हाँ, ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि हाँ, एक मिनट, चुनाव से पहले हम इस बात को कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन नहीं हो सकता। उसके बावजूद अगर हमसे आप बार बार पूछते हैं और टीवी डिबेट कराते हैं उस पर, तो उसकी डिबेट में फिर कुछ चीजें आती हैं इस तरह की कि भाई अगर आप उसकी तरह हो जाओगे तो हो जाएगा। फिर आप भी पूछना बंद कीजिए, क्योंकि जब एक बार कह चुके हैं तो बार बार क्यों पूछते हैं? उधर प्रशांत भूषण की मुबैना पेशकश पर बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने घुमा फिराकर जवाब दिया। बिल हो, चाहे वो लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को हाईएस्ट लेवल तक मजबूत करने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार में उच्च कोटि की प्रामाणिकता, पारदर्शिता, हाईएस्ट लेवल ऑफ ई गवर्नेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ ई प्रोक्योरमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें करने के लिए तो हमारी सरकार पहले ही से कृत संकल्प है। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण ने बीजेपी के तायद के ताल्लुक से अपने बयान की वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये बात सिर्फ इस माने में कही थी कि अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरह अपनी सोच बदल ले और उन्हीं मकासद पर काम करने लगे जिनके लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई है, तो उसको हिमायत देने पर गौर किया जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी, जिसमें मैंने बोला था कि हाँ, अगर भाजपा आम आदमी पार्टी की तरह बन जाए और वही चीज करने लगे जो आम आदमी पार्टी जिस वैकल्पिक राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई है, अगर भाजपा बिल्कुल वैसे ही करने लगे, तब फिर उनको समर्थन देना सोचा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। लाल बत्ती के इस्तेमाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लाल बत्ती सिर्फ आला आईनी ओहदों या आला ओहदों पर फायज सरकारी अफसरों की गाड़ियों पर ही लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमतें लाल बत्ती के अहल वीआईपी अफसरों की फहरिस्त में अपनी मर्जी से तौसील नहीं कर सकती।
और अब बात नोटा की करेंगे। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार नोटा को मुतारिफ कराया गया और वोटरों ने बड़ी तादाद में नोटा का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में नोटा के इस्तेमाल से बहुत से उम्मीदवारों को मायूसी हुई है, तो कुछ की किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार के असेंबली इंतखाबात में वोटर्स को नोटा के बटन का ऑप्शन दिया था। 4 रियासतों में उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद अवाम में मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने नोटा का बटन दबाने को लेकर तहरीक चलाई थी, जिसका असर वोटिंग के रोज भी नजर आया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान की 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में नोटा के बटन का इस्तेमाल इस कसरत से हुआ कि इसकी तादाद लाखों में पहुंच गई। सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में 6,19,000 वोटरों ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान में 5,88,000, छत्तीसगढ़ में 4 लाख और दिल्ली में कुल वोट का 0.6% है। हमारी जो नोटा की मुहिम थी, खास करके गैस पीड़ितों क्षेत्रों में और भोपाल के क्षेत्रों में, हम उसको अभी भी सफलतापूर्वक मानेंगे, क्योंकि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन दबाया है। आप अगर थर्ड फ्रंट देख ले, जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स को छोड़ के अगर आप तीसरा, चौथा, पांचवा देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट तीसरे नंबर पे नोटा को ही मिला है हर एक कंस्टिट्यूएंसी से। तकरीबन 41 सीटों को तो मुतासिर किया है उसने, और ये नोटा जो है ये इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में नोटा के बटन के इस्तेमाल से इंतखाबात में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। नोटा बटन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 41 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें उसके उम्मीदवारों की जीत के वोट का तनासुब नोटा के वोट से कम है। इसी तरह नोटा के इस्तेमाल से राजस्थान की 38 सीटें मुतासिर हुई हैं। अगर हम किसी एक से मुतमईन होते, ये 6 लाख बहुत बड़ी तादाद है, मैं समझता हूँ छोटी मोटी तादाद नहीं है, कि जो गैर मुतमईन है इन दोनों पार्टियों से, या ये कि उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे। असेंबली इंतखाबात में जिस तरह से सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवार को लेकर अवाम में सदा एहतजाज देखने को मिला है, मुस्तकबिल में इसके और बुलंद होने के आसार हैं। ईटीवी न्यूज, भोपाल। गुजरात हाईकोर्ट ने मुअत्तल आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की अर्जी पर हुकूमत गुजरात को नोटिस जारी किया है। संजीव भट्ट ने 2002 फसादात से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात की सदाकत के बारे में फैसला करने के लिए अदालत से दरख्वास्त की है, जिसके ताल्लुक से नानावटी कमीशन इनकार करता रहा है। चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जेबी पड्डीवाला पर मुश्तमिल हाईकोर्ट की बेंच ने इस सिलसिले में हुकूमत को नोटिस जारी किया और मामले की अगली समाअत 15 दिनों के बाद करने का फैसला किया। संजीव भट्ट ने अर्जी में कहा था कि गुजरात के 2002 फसादात से मुतालिक तमाम दस्तावेजात उन्हें फौरी फराहम कराए जाएं। गुज़िश्ता बरस अदालत ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी थी कि फरवरी 2002 से नवंबर 2002 तक के कागजात भट्ट को फराहम कराए जाएं, जिसे वो नानावटी कमीशन के सामने पेश कर सके। संजीव भट्ट के जरिए ये दस्तावेजात गुजरात फसादात में कुछ हुक्काम के मुबैना रोल से मुतालिक हलफनामा दाखिल करने की गरज से तलब किए गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बीजेडी से इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ओडिशा बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 के इंतखाबात में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने मौजूदा बीजेडी हुकूमत पर घोटालों में मुलव्विस होने का इल्जाम भी आयद किया है। और भी आने वाले समय में प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा और उन चुनावी मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे।